वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे गेमीटोजेनेसिस। गेमीटोजेनेसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गेमीट्स की फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होती है। गेमीट्स कौन से हैं? स्पर्म्स और एग्स, जिन्हें हम oocytes भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में बेसिकली हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जिसे हम क्रोमेटिड्स कहते हैं, और ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। अब जिस सेंट्रल पॉइंट पे, कंस्ट्रिक्टेड पॉइंट पे ये दोनों स्ट्रैंड्स मीट कर रहे होते हैं उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। गेमीट्स की अगर बात करें तो गेमीट्स जो हैं वो हमारे पास हेप्लॉइड होते हैं और जो जाइगोट है वो डिप्लॉइड होता है। गेमीटोजेनेसिस जब भी अकर होती है ना तो वो मायोसिस के की हेल्प से अकर होती है हमारे पास। मायोसिस अब क्या है? मायोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जब वो कंप्लीट होता है प्रोसेस तो क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर पहले 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे एक सेल के अंदर, तो जब मायोसिस कंप्लीट होगी तो वो क्रोमोसोम का नंबर 23 रह जाएगा, मीन्स के नंबर हाफ हो गया है। अगर मायोसिस की बात करें तो मायोसिस भी 2 स्टेजेस में होती है, मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2। मायोसिस 1 जो है वो रिडक्शन डिवीजन है, मीन्स के इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा। और मायोसिस 2 जो कि सिमिलर टू माइटोसिस होती है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होगा, जो ऑलरेडी हाफ हो चुका है नंबर वो एज इट इज़ सेम रहेगा एंड तक। मायोसिस 1 जो कि रिडक्शन डिवीजन है, इसके अंदर अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग भी होती है और सेग्रीगेशन मीन्स के सेपरेशन भी होनी है। और जो हमारे पास मायोसिस 2 है उसके अंदर कोई इंटरफेस भी नहीं होगा, डीएनए रेप्लिकेशन भी होनी होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके अंदर अब क्रोमोसोम का नंबर हमें डबल नहीं करना बल्कि कांस्टेंट रखना है, जो कि ऑलरेडी हाफ हो चुका था। अब अगर हम गेमीटोजेनेसिस को डिटेल में देखें तो इसको हम फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे। बेसिकली टाइप्स इस बेसिस पे है कि हम कौन सी गेमीट की बात कर रहे हैं। स्पर्म की फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगी और वो एग या oocyte की फॉर्मेशन oogenesis कहलाएगी। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है और ये प्रोसेस प्यूबर्टी के स्टेज पे जाके स्टार्ट हो जाता है। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि जो टेस्टीज हैं उसके अंदर हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, तो वहाँ भी ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। हमारे लेडिंग सेल्स, जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, वो एक हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं, बेसिकली वहाँ से एक सिक्रीट होता है हार्मोन जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ऐड करता है सर्टोली सेल्स के ऊपर और हमारे जो स्पर्मेटोगोनियम है उनके अंदर माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती हैं। जब इनकी माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होंगी तो स्पर्मेटोगोनियम का नंबर इंक्रीज़ होगा। ये पहले डिप्लॉयड है, अब क्या होगा? अब ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड है और ये लार्जेस्ट जर्म सेल होता है हमारा। अब इसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसकी होगी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। जब भी अब देखो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रही तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा। क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा तो अब हमारे पास 2 सेकेंडरी देखिए यहाँ पर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, तो नंबर हाफ होगा तो 23 क्रोमोसोम वाले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनके अंदर अब होगी सेकंड मियोटिक डिवीजन। अब हमें पता है सेकंड मियोटिक डिवीजन में फर्दर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा, जो ऑलरेडी हाफ हो चुका है वो कांस्टेंट रहेगा। अब जब सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी तो उसके रिजल्ट में स्पर्मेटिड्स बनेंगे। हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होगा इनटू 2 स्पर्मेटिड्स और टोटल 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। अब ये जब स्पर्मेटिड्स बन चुके हैं तो इनकी फर्दर मैचुरेशन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू स्पर्म। और ये जो फाइनल स्टेप है जिसमें स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू स्पर्म, इस हम पूरे स्टेप को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 2 मंथ्स लगते हैं। फिर हम आ जाते हैं oogenesis की तरफ। oogenesis वो प्रोसेस है जिसमें एग और oocyte की फॉर्मेशन होती है। ये जिस तरह स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टीज़ में होती है तो इसी तरह oogenesis जो है वो ओवरी में होती है। ये हमारे पास ओवरी में जो oogonia होते हैं उनकी होगी माइटोसिस। जब उनकी माइटोसिस होगी उनका नंबर इंक्रीज़ होगा और वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू प्राइमरी oocyte। जो प्राइमरी oocyte है इनको सराउंड कर रही होती है सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, और जब इनको सराउंड कर लेगी सिंगल लेयर फॉलिकुलर सेल्स तो ये प्राइमोडियल फॉलिकल कहलाएंगे। अब ये फर्दर जो सिंगल लेयर फॉलिकुलर सेल्स थे ये सेल्स कन्वर्ट होंगे पहले इनटू कुबाइडल सेल्स, फिर कुबाइडल फर्दर कन्वर्ट होंगे इनटू कोलमनर सेल्स। जब ये कोलमनर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो अब ये प्राइमोडियल फॉलिकल नहीं बल्कि प्राइमरी फॉलिकल कहलाएंगे। फिर क्या होगा कि जो प्राइमरी oocyte है वो कन्वर्ट हो, बेसिकली अभी भी प्राइमरी oocyte ही कहलाएगा क्योंकि अभी फर्दर इनके सेल्स के अंदर डिफ्रेंसिएशन हो रही है। अब जो प्राइमरी फॉलिकल है अब इसको क्या करेगा फर्दर ना मल्टीपल लेयर्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स सराउंड कर रही होती है, और जो वो लेयर्स की बेसिकली मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होगा जो इसकी कवरिंग बन रही होगी उसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं।
अब ये जो हमारे पास कवरिंग वाला स्ट्रक्चर बन चुका है, अब ये हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी oocyte जो है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अंडरगो करेगा। जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी तो हमें पता है क्रोमोसोम नंबर ने हाफ होना है। क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा तो हमारे पास अब दो चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte के अंदर अब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है। सेकेंडरी oocyte जो है वो उसकी सेकंड मियोटिक डिवीजन तब होगी जब फर्टिलाइजेशन होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो इसकी कभी भी सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होगी और ये सेकेंडरी oocyte ही रहेगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी और सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फर्टिलाइज्ड oocyte और सेकंड पोलर बॉडी भी साथ में बन जाएगी। अगर मैं आपको ये डायग्राम से दिखाऊं तो ये हमारे पास ये oogenesis की वो शो कर रहे हैं और ये हमारे पास सेंटर में बेसिकली अब देखो ये फॉलिकुलर सेल्स इसे सराउंड कर रहे हैं। ये फॉलिकुलर सेल्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेज में उन्होंने दिखाया कि ये मल्टीपल लेयर स्ट्रक्चर बन चुका है जिसे हमने जोना पेलोसिडा कह दिया था। और इस तरह ये फर्दर मैचुरेशन होते होते ये बीच में कैविटी बनेगी जिसे हम एंट्रम कहते हैं। ये बाकी सारी टर्म्स मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में बता दूँगी। तो ये बेसिकली जब इसकी ये पूरी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, एंट्रम भी बन जाएगा, जोना पेलोसिडा की फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद सेकंड मियोटिक डिवीजन जब होती है तो मैंने कहा था कब होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन होगी, सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी। अब देखिए यहाँ पे ना डायग्राम में भी शो किया, स्पर्म जो है वो फ्यूज़ कर रहे हैं oocyte के साथ, तो हमारे पास इसके बाद क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा। ये बेसिकली जिसे हम फर्टिलाइज्ड oocyte कहते हैं, तो वो फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, मीन्स के सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। ये तो हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। अब जो हमारे पास oogenesis है, इसको अगर हम देखें तो बेसिकली स्टार्ट से लेके oogonia से लेके प्रोफेज 1 तक ये सारा काम जो है वो बिफोर बर्थ होता है। और प्राइमरी oocyte की कन्वर्जन इनटू सेकेंडरी oocyte ये एट प्यूबर्टी स्टेज पे होती है। और जो सेकेंडरी oocyte की कन्वर्जन थी इनटू फर्टिलाइज्ड oocyte या जाइगोट में कन्वर्जन, वो बेसिकली किस स्टेज पे होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगी। अब हम अगर फीमेल यूनिट्स की बात करें तो उनमें प्राइमरी oocyte का नंबर जो है हमारे पास वो 2 मिलियन होता है। तो जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होगी प्राइमरी oocytes का नंबर डिक्रीज़ होगा। अब एडल्टहुड स्टेज पे जाके प्राइमरी oocyte का नंबर सिर्फ 40,000 रह जाएगा। और 40,000 में से भी सिर्फ 400 हैं जो कि सेकेंडरी oocyte बनेंगे और इनमें से भी कुछ हैं जो जिनकी फर्टिलाइजेशन होगी। अगर हम मायोसिस की इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस ये है कि ये क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखेगी। और अगर फॉर एग्जांपल मायोसिस ना होती हमारी बॉडी के अंदर तो क्रोमोसोम नंबर कभी भी डिक्रीज़ ना होता, कांस्टेंट ना रहता, बल्कि क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज़ करता रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि जो हमारे पेरेंट्स से मींस के मदर और फादर दोनों से क्रोमोसोम आते हैं तो उनकी रैंडम असॉर्टमेंट कौन करवा रही है, मायोसिस। थर्ड इंपॉर्टेंस इज़ दैट कि जो प्रोफेज 1 पे क्रॉसिंग ओवर होती है उसके रिजल्ट में क्रोमोसोम के सेगमेंट्स आपस में एक्सचेंज होते हैं, जीन्स की शफलिंग होती है, जिसका मतलब है जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है जो कि मायोसिस की वजह से होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर गेमीटोजेनेसिस फॉर एग्जांपल नॉर्मल नहीं होती बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से क्या होगा। पहले तो हम देखेंगे इसका कॉज ये है कि जब भी एनाफेज जिसके दौरान हमें पता है क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होती है, क्रोमेटिड्स की सेपरेशन होती है इक्वली, अगर वो प्रोसेस एबनॉर्मल हो जाए जिसे हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, तो उसकी वजह से क्या होती है, हमारे पास क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट नहीं रह पाता, एबनॉर्मल नंबर हो जाता है और इसको हम एबनॉर्मल गेमीटोजेनेसिस कहते हैं। और ये हमारे पास अक्कर हो सकती है मायोसिस 1 में भी, मायोसिस 2 में भी, और लेकिन उनकी भी कौन सी स्टेज में, एनाफेज के दौरान होगा हमारे पास। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। वो क्यों बनती है, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है वो प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं हो पाए थे, क्रोमोसोम नंबर 21, इसलिए हम डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। इसके फर्दर भी सिंड्रोम होते हैं लेकिन उनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे।